बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम ना कुछ जरूरी सबक समझेंगे, मतलब वो बातें जो भारत में क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले जान लेना अच्छा है। हाँ बिल्कुल। ये अक्सर अपनी गलतियों से या दूसरों को देखकर ही समझ आता है ना। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो इसी तजुर्बे पर बेस्ड है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि मार्केट में हजारों क्रिप्टो कॉइन हैं। हजारों हैं। हाँ, और सच तो यह है कि इनमें से ज्यादातर शायद टिकेंगे भी नहीं। कई का तो कोई असली इस्तेमाल ही नहीं होता, बस हवा होती है। तो फिर ये कैसे पता चले? कोई नया बंदा कैसे पहचाने कि कौन सा कॉइन ठीक है और कौन सा बस हवाबाजी? क्या देखें? देखिए, कुछ चीजें हैं, जैसे कि इस कॉइन के पीछे लोग कौन हैं, क्या उनकी पहचान पता है या गुमनाम है। अच्छा। फिर इस कॉइन का मकसद क्या है, मतलब क्या ये कोई असली प्रॉब्लम सुलझा रहा है, और हाँ, आगे का इनका प्लान क्या है, कितना भरोसेमंद लगता है वो प्लान। अगर टीम का पता नहीं, वादे बड़े बड़े लग रहे हैं, या टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल बता रहे हैं कि समझ ही ना आए, और फायदा भी साफ ना हो, तो मतलब थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो शुरू में जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, उन पर ध्यान देना सेफ है। हाँ, अक्सर, क्योंकि वो पुराने हैं, उनके पीछे काफी काम हुआ है, एक बड़ा नेटवर्क है, तो उनमें जोखिम थोड़ा कम रहता है तुलनात्मक बा। अच्छा, चलो मान लिया कि रिसर्च करके कोई कॉइन चुन लिया, लेकिन फिर ये बाजार का जो उतार चढ़ाव है, बाप रे, कब खरीदें कब बेचें, ये अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, मैं कहूंगा लगभग नामुमकिन है, खासकर नए लोगों के लिए। हाँ। कोई नहीं बता सकता कि बॉटम कहाँ है या टॉप कहाँ, वो तो किस्मत की बात है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दाम बढ़ रहा होता है तब घुसते हैं। हाँ, फोमो में। बिल्कुल, और फिर जैसे ही दाम गिरता है घबराकर बेच देते हैं नुकसान में। इससे बचने का एक तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग इसे डीसीए कहते हैं। डीसीए मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ वही, मतलब आप तय कर लें कि हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लगाते रहेंगे। दाम ऊपर हो या नीचे आप खरीदते रहेंगे। अच्छा, तो उससे एवरेज कीमत ठीक हो जाती है। हाँ, उससे आपकी खरीद की औसत कीमत बेहतर हो जाती है। और वो जो एक बार में सारा पैसा गलत टाइम पर लगाने का डर है, वो कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ। उतना ही पैसा लगाएं जिसे अगर कल को नुकसान हो भी जाए तो आपकी जिंदगी पर कोई बड़ा असर ना पड़े। ये याद रखना बहुत जरूरी है। फायदा है तो भाई रिस्क भी है। हाँ, ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अच्छा, रिस्क की बात चली है तो सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्रिप्टो में कहते हैं आप ही अपने बैंक हैं। इसका क्या मतलब हुआ और क्या खतरे हैं इसमें? इसका सीधा मतलब है कि आपके डिजिटल पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो असल में आपकी ही है। बैंक की तरह कोई नहीं है जो आपके पीछे खड़ा हो अगर कोई गड़बड़ हो जाए। ओ। खतरे कई तरह के हैं, जैसे नकली वेबसाइट्स बिल्कुल असली जैसी दिखेंगी आपका लॉगिन पासवर्ड चुराने के लिए, या फिर झूठे इनाम का लालच देंगे कि अपना वॉलेट कनेक्ट करो, एयर ड्रॉप मिलेगा, और वो वॉलेट खाली कर देते हैं। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। तो इनसे बचें कैसे? देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। पासवर्ड मजबूत रखो और हर जगह अलग अलग। सबसे जरूरी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब 2FA, वो हमेशा ऑन रखें। ये 2FA क्या होता है? वो कोड आता है फोन पे? हाँ बिल्कुल, पासवर्ड के साथ एक और कोड डालना पड़ता है, और कोई भी अनजान लिंक, चाहे ईमेल में आए, टेलीग्राम पर, कहीं भी क्लिक मत कीजिए। हमेशा जाने माने भरोसेमंद एक्सचेंज या वॉलेट का ही इस्तेमाल करें। ठीक है। एक और कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये रोज रोज खरीदने बेचने, मतलब ट्रेडिंग, और लंबे टाइम के लिए पैसा लगाकर छोड़ देना, यानी इन्वेस्टिंग, ये अलग है ना? नए लोगों को क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग? मेरी राय में तो नए लोगों को रोज की ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ये बहुत जोखिम भरा है। क्यों? इसमें ना बाजार की बहुत गहरी समझ चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी भावनाओं पर, डर और लालच पर काबू रखना पड़ता है। ये सब अनुभव से आता है। लोग अक्सर जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ट्रेडिंग में कूदते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। तो बेहतर है कि अच्छे कॉइन देखकर उनमें पैसा लगाएं और इंतजार करें लंबे समय के लिए। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए यही तरीका कम टेंशन वाला और ज्यादा सफल रहता है। आराम से रिसर्च करें, निवेश करें, और फिर सब्र रखें। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम यहाँ नहीं चलती। सही बात है। और आखिरी बात, पांचवी, भारत में नियम कानून और सही प्लेटफॉर्म कैसे चुने? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज चुने जो भरोसेमंद हो, जाना माना हो, जिस पर खरीदने बेचने वाले बहुत हो, मतलब लिक्विडिटी अच्छी हो और उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो। और भारत के टैक्स वाले नियम?
हाँ, भारत में क्रिप्टो से जो भी मुनाफा होगा उस पर टैक्स लगता है और टीडीएस के नियम भी हैं। यानी जब आप बेचते हैं या खरीदते हैं उसी वक्त टैक्स का कुछ हिस्सा कट जाता है। ओ, इसका मतलब अपने सारे लेन देन का, मतलब खरीदने बेचने का रिकॉर्ड रखना तो बहुत ही जरूरी हो गया। बिल्कुल, हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तभी सही से टैक्स भर पाएंगे। देखिए, सही जानकारी और थोड़ी सावधानी, इनसे क्रिप्टो में निवेश का सफर आसान और सुरक्षित बन सकता है। तो ये थे वो कुछ जरूरी सबक जो क्रिप्टो में कदम रखने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। अब एक सवाल मन में आता है, सोचिए इन 5 बातों में से कौन सी वो बात है जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं और शायद सबसे ज्यादा पछताते हैं। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।